यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 42। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। एक ही वाक्य में अगर वचन का अर्थ स्पष्टित करूं तो यूं कहता हूं, जिसे संसार रिजेक्ट करता है, परमेश्वर उसे ही सिलेक्ट करता है। कल्पनात्मक दृष्टिकोण से अगर वचन को एक्सप्लेन करूं तो जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। पारस, एक पारस पत्थर होता है। काल्पनिक कथाओं के आधार पर उसकी एक छवि है जो यूं है कि वह पत्थर जिस भी धातु को स्पर्श करता है या फिर उसका स्पर्श जिस भी धातु को होता है वह सोने का हो जाता है। ऐसी एक स्टोरी है जो सुनी है, क्योंकि हर एक वचन गॉडमैन के निजतम जीवन शैली पर आधारित होते हैं। तो जब मकबूल इमानुएल, जो कि गॉडमैन है, उसने संसार में रहते हुए एक स्टोरी को सुना था चलते चलते कि
एक पारस पत्थर होता है, उसे कोई एक व्यक्ति उस पत्थर को लेकर उस पत्थर को ढूंढने निकला है और हाथ में लोहा लेकर, धातु लोहा लेकर सारी पृथ्वी भर भ्रमण करता है, फिरता रहता है उस पत्थर को ढूंढने के लिए, हाथ में लोहा लेकर। उसकी दिनचर्या यही है कि सभी पत्थर को उठाए और उसे वह लोहा छुआए। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। वह यही दिनचर्या होती है कि अपने हाथ का लोहा सारी पृथ्वी पर फिरते फिरते हर पत्थर को छुआता है। तो यही करते करते वह भूल जाता है, उसमें इतना मगन हो जाता है, मशगूल, कि वह भूल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में जो लोहा है वह कब सोना बन चुका है। अर्थात उसने उस पारस पत्थर को पा भी लिया और खो भी दिया। तो जब उसे पता चलता है कि उसके हाथ का लोहा सोना बन जाता है, तब वह दोबारा फिर से उसे ढूंढने पर निकलता है या नहीं निकलता, यह एक अलग मसला है। वरना स्टोरी का तथ्य यही है कि एक व्यक्ति जुनून के साथ उस पारस पत्थर को ढूंढने को निकलता है, हाथ में लोहा लेकर, और इतना मशगूल हो जाता है कि वह पत्थर उसे मिल भी जाता है और खो भी जाता है। यही आध्यात्मिक सार है। यह तो काल्पनिक है, वरना आध्यात्मिक जो कोने का पत्थर है वह मसीह यीशु है। सारी दुनिया उसे ढूंढने पर निकल जाती है, वह मिलता भी है, और मिलने के बाद वही जो प्रापक है उसे ढूंढने निकलते हैं, उसे पाकर भी खो देते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 1 से 10 तक। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और
बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रभु में किया गया परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं है। वचन दो व्यक्तिमत्व की बात कर रहा है। एक तो उसे ठुकरा देता है और एक उसे पकड़ लेता है। एक ही परिवार में अगर सुसमाचार के तहत यीशु नाम पहुंचता है तो यीशु का सुसमाचार सुनने से शरीर के भीतर यीशु का जन्म होता है, क्योंकि यीशु तो आत्मा है। वह सुसमाचार सुनने से उस शरीर को धर लिया जाता है। और डायरेक्ट क्रूसिफिकेशन का सीन क्रिएट हो जाता है। यीशु मसीह बीच में लटकाए जाते हैं तो अगल बगल में उसको स्वीकार करने वाले और अस्वीकार करने वाले दो सोच के तहत दो व्यक्तिमत्व उसके अगल बगल में रहते हैं। अगर एक ही परिवार में यीशु नाम संचारित है सुसमाचार के तहत, तो कोई कोई उसका स्वीकार करेगा तो कोई कोई अस्वीकार करेगा। या तो सभी के सभी उसका स्वीकार करेंगे या तो इनकार। जो दो चोर क्रूस पर उसके अगल बगल में लटके थे, जो उसका स्वीकार करता है वह प्रभु यीशु मसीह के मुंह से शब्द को निकालता है कि आज ही रात
तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वरन जो उसका इनकार करता है वह प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कुछ नहीं निकालता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां चुप रहते हैं। इसके प्रत्युत्तर में क्या बोलना? व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने मकबूल इम्मानुएल के समर्थक हैं, मुझे तो पता ही नहीं कितने हैं। मकबूल इम्मानुएल परमेश्वर को ढूंढने चला, परमेश्वर को पाया भी। वचन कहता है, जिसने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की उसे मैं मिल गया। मकबूल इम्मानुएल की टेस्टिमनी वायरल तो हुई है, वरन कहां से यह भी नहीं पता। पता भी है व्हाट्सएप ग्रुप से, वरन लीगली कंफर्म नहीं है कि वहीं से है, क्योंकि पता ही नहीं कुछ। सब कुछ पता होने के बावजूद कुछ भी पता नहीं, ऐसा सीन हो रहा है। पारस पत्थर को लेकर ढूंढने को अगर मकबूल इम्मानुएल निकला है लोहा लेकर, तो उसे पता है उसके हाथ का सोना, लोहा सोना बन चुका है, पत्थर भी मिल चुका है। वही व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा का पूरा सोना जमा हुआ है। सभी के सभी समर्थक सोना है, 24 कैरेट सोना। तो फिर विरोधियों का क्या, जो मकबूल इम्मानुएल का विरोध करते हैं, मसीह विरोधियों का क्या? वे भी सोना ही है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सभीयों पर एक जैसी मेहर बरसाता है। जब बारिश होती है सभीयों पर एक ही जैसी होती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने मेरे समर्थक हैं वे भी सोना है, मेरे विरोधक हैं वे भी सोना है। 24 गोल्ड कैरेट सोना। सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं। यहां वह वचन पूरा होता है, जो यूं कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है, ताकि जो बलवान है उन्हें लज्जित करूं, ताकि जो ज्ञानवान है उन्हें शर्मिंदा करूं। सब कुछ इसमें लिखित है, और जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। पारस पत्थर की कहानी तो काल्पनिक है, वरन उसी के तहत वचनान्वित कहूं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर
मकबूल इमानुएल के समर्थक एवं विरोधक जितने भी हैं, कितने हैं ये मुझे नहीं पता, कौन कौन है यह भी नहीं पता, वरन वे है तो वो क्या है? वे सब के सब 24 कैरेट गोल्ड है। Amen. Strong. Amen.